अस्सलामुअलैकुम। शुगर स्कैंडल हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। कौन कौन हुकूमती वजीर पैसे बटोरने में कामयाब हुआ और किस अपोजिशन रहनुमा के मुंह से नकाब उतर गया। कौन सा हुकूमती इत्तेहादी भी इस गोरख धंधे में मुलव्वस निकला और वजीर आजम इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, ये सब कुछ जानिए इस वीडियो में। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमत चीनी बहरान पर वफाकी तहकीकाती एजेंसी की तहकीकाती रिपोर्ट का फॉरेंसिक करने वाले कमीशन की हतमी रिपोर्ट मंजर आम पर ले आई, जिसके तहत जहांगीर तरीन, मोने सलाही, शहबाज शरीफ और इनके अहल खाना, ओमनी ग्रुप और खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरियार की चीनी मिल्स ने पैसे बनाए। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में चीनी स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज करने और रिकवरी करने की सिफारिश की गई है, जबकि रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि रिकवरी की रकम गन्ने के मुतासरा किसानों में तकसीम कर दी जाए। इस हवाले से मुआविन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार रेगुलेटर्स को करार दिया है, जिनकी गफलत के बायस बहरान पैदा हुआ और कीमत बढ़ी। कमीशन ने केसेस नैब, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश की है। ईद के बाद वजीर आजम की हिदायत पर सिफारिशात तैयार होंगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क की तारीख का आज बहुत अहम दिन है। पहले किसी हुकूमत की इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऐसा कमीशन बनाए। शहजाद अकबर ने बताया कि वजीर आजम और काबीना ने इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक करने का फैसला किया है। इस तारीख साज दिन पर हमें सराहना चाहिए, हम सही सिमत में बढ़ रहे हैं। उनका कहना था कि कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार रेगुलेटर्स को करार दिया है, जिनकी गफलत के बायस चीनी बहरान पैदा हुआ और कीमत बढ़ी। कमीशन ने केसेस नैब, वफाकी तहकीकाती एजेंसी और एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश की है, जबकि काबीना ने रिकवरी करके पैसे आवाम को देने की सिफारिश की है और वजीर आजम ने मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। मुआविन खसूसी का कहना था कि ईद के बाद वजीर आजम की हिदायत पर सिफारिशात तैयार होंगी। अभी किसी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर नहीं डाला गया। कोई तहकीकाती इदारा कहेगा तो काबीना नाम ECL में डालने पर गौर करेगी। शहजाद अकबर का कहना था कि इंक्वायरी कमेटी ने मुफस्सल रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि शुगर मिल्स किसानों को इमदादी कीमत से कम कीमत देते हैं और किसानों को गन्ने के वजन में 15% से ज्यादा कटौती की जाती है। कच्ची पर्ची और कमीशन एजेंट के जरिए कम कीमत पर किसानों से गन्ना खरीदा जाता है और इसकी लागत ज्यादा दिखाई जाती है। उन्होंने बताया कि 2019 में गन्ना 140 रुपए से भी कम में खरीदा गया और शुगर मिलें 15 से 30% तक मिकदार कम करके किसानों को नुकसान पहुंचाती रहीं, जबकि चीनी की कीमतों में 33% इजाफा हुआ। 2017-2018 में शुगर मिल्स ने चीनी की फी किलो लागत 51 रुपए रखी, जबकि इस अरसे में फी किलो लागत 38 रुपए थी। शहजाद अकबर ने बताया कि 2018-2019 में असल लागत में 12.5 रुपए फी किलो का फर्क पाया गया, जबकि 2019-2020 में चीनी की फी किलो लागत में 16 रुपए का फर्क पाया गया। किसानों के साथ मालिकान अनऑफिशियल बैंकिंग भी करते रहे हैं। उनका कहना था कि वजीर आजम हमेशा कहते हैं कारोबार करने वाला सियासत में भी कारोबार करेगा। वजीर आजम की ये बात सच साबित हो गई है। उन्होंने बताया कि चीनी की कीमत में 1 रुपया इजाफा करके 5.2 अरब रुपए मुनाफा कमाया जाता है। पाकिस्तान की बरामद और अफगानिस्तान के दरामद डेटा में फर्क आया है। एक ट्रक 15 से 20 टन ले जा सकता है, जहां एक ट्रक पर 70 से 80 टन चीनी अफगानिस्तान गई है। वजीर आजम के मुआविन खसूसी का कहना था कि शहबाज शरीफ फैमिली की कंपनी में डबल रिपोर्टिंग साबित हुई। 2017-2018 में उन्होंने 1.3 अरब रुपए इजाफी कमाए, जबकि 2018-2019 में उन्होंने 78 करोड़ रुपए इजाफी कमाए हैं।
जबकि जहांगीर तरीन ग्रुप की शुगर मिल्स डबल बिलिंग और ओवर इनवाइसिंग में मुलव्वस निकली हैं और कारपोरेट फ्रॉड में मुलव्वस निकली हैं। शहजाद अकबर ने कहा कि खुसरो बख्तियार के भाई की शुगर मिल है, इनकी अपनी नहीं। खुसरो बख्तियार के भाई के पास कोई सियासी ओहदा नहीं है। खुसरो बख्तियार को ओहदा छोड़ने का नहीं कह सकते। जो बराह रास्त मुलव्वस होगा इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि फ्रांसिक ऑडिट में शॉर्ट लिस्ट की गई मिल्स में पहली मिल अलायंस है जो RYK ग्रुप की मलकियत है। RYK ग्रुप में मोनेस इलाही के 34% शेयर्स हैं। उनका कहना था कि वजीर आजम का फैसला है कि कमीशन की रिपोर्ट मनोअन अवाम के सामने रखी जाए। वजीर आजम ने कहा कि 9 के बाद अब बाकी शुगर मिल्स का भी फ्रांसिक होना चाहिए। वजीर आजम ने ईद के फौरन बाद सिफारिशात तलब की हैं, इसके लिए मेरी जिम्मेदारी लगाई गई है। आटे की मद में तीनों रिपोर्ट PID की वेबसाइट्स पर मौजूद हैं। आटा और चीनी की मदद में चोरी पर केसेस भी बन रहे हैं। शहजाद अकबर ने बताया कि सिंध हुकूमत ने 9.3 अरब रुपए की सब्सिडी दी। कमीशन ने लिख दिया है कि ओमनी ग्रुप को फायदा देने के लिए सब्सिडी दी गई। 2019-2020 में वफाक ने कोई सब्सिडी नहीं दी। 2018 में शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में सब्सिडी दी गई थी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5 साल में शुगर मिल्स को 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। मुआविन खसूसी बराए एहतसाब ने मजीद कहा कि दवाओं वाले मामले में इंक्वायरी मुझे सौंपी गई थी। इंक्वायरी कर रहा हूं कि क्या जिन दवाओं की इजाजत दी गई है वही दरामद की गई। इस मौके पर वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था कि वजीर आजम की जेर सदारत काबीना के खसूसी इजलास हुआ। हुकूमत का मंशूर तब्दीली लाना और माफिया को बेनकाब करना है। उन्होंने बताया कि गैर मुंतखब काबीना अरकान भी अपने असासे डिक्लेयर करेंगे। वजीर आजम ने गैर मुंतखब मशीरान और मावनीन के असासे भी जाहिर करने की हिदायत दी है। ख्याल रहे कि मुल्क में गुज़श्ता अरसे के दौरान चीनी बहरान के बाद वजीर आजम की हिदायत पर की गई तहकीकात में वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने इंकशाफ किया था कि मुल्क में चीनी बहरान का सबसे ज्यादा फायदा हुक्मरान जमात के अहम रहनुमा जहांगीर तरीन ने उठाया है। दूसरे नंबर पर वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई और तीसरे नंबर पर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मोनेस इलाही की कंपनियों ने फायदा उठाया है। इस हवाले से वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि वो आला सतह के कमीशन की जानिब से मुफस्सल फ्रांसिक ऑडिट का इंतजार कर रहे हैं जो 25 अप्रैल तक कर लिया जाएगा। ताहम बाद अज़ा कमीशन को रिपोर्ट पेश करने के लिए मजीद 3 हफ्तों की मोहलत दी गई थी। आज शुगर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह और DGFIA वाजिद ज़िया ने कमीशन की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की। ज़राए के मुताबिक शुगर कमीशन की हतमी रिपोर्ट 346 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिस शुगर मिल्स मालकान के बयानात भी लगाए गए हैं। तो दोस्तों यकीनी तौर पर यह वजीर आजम इमरान खान का एक अहम कदम है जिस पर उन्होंने अपनी ही पार्टी के सीनियर अफसरान के खिलाफ जो है वो कदम उठाया है। जहांगीर तरीन का नाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ बड़ी अहमियत के साथ लिया जाता है क्योंकि इमरान खान को वजीर आजम बनाने में जहांगीर तरीन का अहम रोल रहा है कि जिस तरह से उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल करवाया वो सबके सामने है कि जब 2018 में इलेक्शन हुआ तो जितने भी आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीते थे जहांगीर तरीन अपनी मेहनत के बलबूते पर उनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में लाने में कामयाब रहे और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत बनने में कामयाब हो गई। इसके अलावा अगर इत्तेहादियों की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इत्तेहादी है और हम बखूबी इस बात से वाकिफ हैं कि काफ लीग का नाम पहले पंजाब में तकरीबन ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात इलाही ने इमरान खान के साथ हाथ मिलाकर इस अपनी कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए और अब हुकूमती इत्तेहादी बनकर बैठे हैं। लेकिन ये बात भी कई बार नोट की गई है कि इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती रही है। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से और चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से इस किस्म के बयानात सामने आते रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट की जाती है, अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो हुकूमत को परेशान किया जा सकता है। और हमने देखा भी कि अपनी नाराज़गी से चौधरी परवेज़ इलाही ये बावर करवाना चाहते थे, ये जाहिर करना चाहते थे कि अगर इमरान खान कोई एक्शन लेते हैं तो उनकी हुकूमत जा सकती है, क्योंकि अगर इत्तेहादी यहाँ पर
हुकूमती पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत है वो खतरे में हो सकती है। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान की कुर्सी जो है वो भी खतरे में हो सकती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इमरान खान की, तो उनका ये अमल काबिल सताइश है कि जिस तरह से उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिक किया है, वरना आज से पहले अगर दीगर हुकूमतों की बात की जाए तो ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला कि किसी हुकूमत ने इस तरह की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाए हों। लेकिन इमरान खान को यहाँ पर अप्रिशिएट करना होगा, उनकी तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिक किया है और पूरी दुनिया के सामने अपनी ही पार्टी के सीनियर ओहदेदारान को बेनकाब कर दिया है। और वहीं पर शहबाज शरीफ का नाम भी इसमें आ चुका है कि शहबाज शरीफ की मिल भी इनमें शामिल है जिसने बेजा मुनाफा कमाया है। सो दोस्तों, इस हवाले से आप इमरान खान के इस कदम की किस तरह से तारीफ करेंगे? इस हवाले से आपको क्या लगता है कि इमरान खान ने ये एक अहम कदम उठाया है या उनको इस किस्म की किसी भी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करना चाहिए था? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और जिस तरह से इमरान खान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के बरखिलाफ जाते हुए अपनी ही पार्टी के आला ओहदेदारों को बेनकाब किया है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।